Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start the lectures on the biochemistry. अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप FSC उठा लें, MD कैट उठा लें, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है तो उसके लिए ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समराइज करके इसके टॉपिक, इसकी इंट्रोडक्शन को करवाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, और इसकी समरी बयान करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। यानी टॉपिक होगा और उसके सब टॉपिक्स होंगे, यानी आप मेन हेडिंग होगी और उसकी जो सब हेडिंग होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो हम बायोकेमिस्ट्री के वर्ड्स से को जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री वर्ड्स कहाँ से निकला, ये कैसे बना है। अच्छा, बायो का मतलब बच्चों हमारे पास होता है लाइफ, और केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी दी केमिकल रिएक्शंस, यानी किसी भी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने वाली ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायो, यानी इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। बच्चों बार बार इस बात को दोहराऊंगा मैं, बायो और केमिस्ट्री का दो वर्ड से मिला हुआ एक वर्ड है जिसको आप बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। बायो बायोलॉजी, लाइफ, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल। जो बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी उसी तरीके से लिखने की कोशिश की है। द स्टडीज ऑफ द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस दैट ओकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा जानदार के अंदर जो कंपाउंड, जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो वाले, और इसके साथ साथ इनके अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो वो जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आप बात करते हैं वो कहाँ से आता है बच्चों? जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो आप देखते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया, हमारी बॉडी हरारत पैदा कर रही है। तो इससे यानी एक बात आपने क्लियर करनी है कि आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर उनको स्टडी करते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन के अंदर ब्रेक डाउन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उनको बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एक तो आपने, और इसको बच्चों मैं आपको बयान करता जाऊं कि इसको केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके अंदर जो हम मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स बच्चों वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं साइज के अंदर। जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, यहाँ पे दो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, तो हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल की बात करेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो 4 to 5 माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं इस जो हमारी आउटलाइन का हिस्सा भी है उनको मैं आपको एनालाइज करवाता हूं। पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर बच्चों हमारे पास आएगा प्रोटीन, उसके बाद हमारे पास है लिपिड्स, और हमारे पास फोर्थ वन है न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाद एंजाइम भी आता है, उसको भी हम टच करेंगे। अच्छा, ये मेन 4 टॉपिक आपके हो गए। एक बच्चों कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आपके पास प्रोटीन्स हैं, इसके बाद लिपिड्स हैं, और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है। ये 4 मेन हेडिंग जो है ना, ये आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि माइक्रो मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर एक आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर बच्चों हमारे पास आता है लिपिड्स, फिर हमारे पास प्रोटीन, और फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। जैसे भी हो आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए। अब हम 1 by 1 एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। वो पहले भी बात बयान कर चुका हूं कि वो FSC के रिलेटेड हो, MD कैट में हो, तमाम जो लिहाज से हम इस टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मेन चीज़ें हमने पढ़नी है उसके अंदर बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली हमने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट का वो आपने स्टडी करना है। इसके साथ हम इसमें पढ़ेंगे, जब इस टॉपिक को हमने स्टार्ट करना है तो इसमें मोनोसैकराइड्स को पढ़ेंगे। ये आप आउटलाइन बना सकते हैं, आपको याद करना आसान होगा। उसके बाद ओलिगोसैकराइड्स को हमने पढ़ना है कि ये ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं। पॉलीसैकराइड्स में बच्चों जो मेन हमने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है।
कार्बोहाइड्रेट को हम इस तरह कवर अप करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट, इसके सोर्सेज, व्हाट्सएप, बहुत सारी मटेरियल है जो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा जो है टॉपिक हर तरीके से लिहाज, हर जो अंदाज है, हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप हो सके। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक प्रोटीन है, बाकी भी सारे मेन हैं लेकिन प्रोटीन थोड़ा सा अहम है क्योंकि हर जगह पे प्रोटीन का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसमें बच्चों हमारे पास प्रोटीन का इंट्रोडक्शन होगा पहले, कि प्रोटीन का बारे में हम उसका तारुफ करवाएंगे, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री को बारे में पढ़ेंगे, उसके सब यूनिट्स को पढ़ेंगे, उसके जो जिन यूनिट्स से जो मिल के बना हुआ है उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन, कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, फिर डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन है, और इसके बाद इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन के बाद एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे। दोबारा बात को दोहराता हूँ, पहले आप प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास है लिपिड्स के बारे में, जो चिकनाइयाँ होती हैं उनके बारे में उसका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में ये टॉपिक इसमें आएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज करती हैं और अक्सर एमडी कैट के अंदर, बच्चों एमडी कैट के अंदर इनके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ होता है। इसमें पहली हमारे पास स्पोनिफिकेशन है। स्पोनिफिकेशन क्या होती है? इसके बाद रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स है, यानी वो जो फैट्स और ऑयल का गलना सड़ना है वो कैसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मैं डिटेल में नहीं जाता, उसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। आयोडीन नंबर है, इसके बाद एसिड नंबर है, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। और बहुत ही अहम हमारा जो टॉपिक होगा वो न्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें मेन पढ़ाई जाती हैं, डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीजें हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को हम थॉरली पढ़ेंगे, इसके बाद आरएनए को भी हम उसका इंट्रो पढ़ के उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी मैं आप इसको समरी, इसकी आपको ब्रीफ समरी दूं तो बायोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और 4 ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिसको आप बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होगा, उसके आगे टाइप्स होंगी और उसका स्ट्रक्चर होगा, व्हाट्सएवर हम उसमें बहुत सारा मटीरियल ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, उसकी क्लासिफिकेशन है, डीनेचरेशन है, तरह उसमें। अच्छा, अगर हम लिपिड्स की बात करें तो उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, उसमें हम उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बाद उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद उसके कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसमें स्पोनिफिकेशन है, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स और ऑयल है, आयोडीन नंबर है, एसिड नंबर है, स्टीरॉइड्स है, इंपॉर्टेंस है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए एंड आरएनए को स्टडी करेंगे।